यह यूपी का एक छोटा सी गांव है और इस गांव के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की रहती है। और ये जो लड़की है ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, शरीर से भी और अंदर की आत्मा से भी। और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि गांव वाले जितने भी मर्द थे वो प्रिया के ऊपर बुरी नज़र हमेशा रखा करते थे। प्रिया के घर के अंदर प्रिया के मम्मी और प्रिया के फादर रहते थे। और उस गांव के अंदर, गांव छोटा सी था, गांव के अंदर तकरीबन 100 से 200 लोग ही रहते थे। लेकिन गांव के थोड़ी सी दूर पे एक हवेली थी और वो हवेली के अंदर अच्छी खासी फैमिली रहती थी। लेकिन उस हवेली के अंदर एक आदमी रहता था जो उस हवेली का मालिक था। अब वो हवेली का जो मालिक था वो इतना ख़राब था कि वो प्रिया के ऊपर हमेशा गंदी नज़र रखता था। प्रिया का काम ये था कि वो जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती, घर पे लाती। उसके फादर खेती करते, अनाज उगाते, उसकी मम्मी घर का काम करती। इसी तरीके से पूरी फैमिली चल रही थी प्रिया की। फिर एक दिन प्रिया जंगल में जाती है, लकड़ी वगैरह तोड़ कर लाती है, घर पर रखती है। और गांव वाले जो लोग थे वो प्रिया के ऊपर गंदी और बुरी नज़र रखा करते थे। लेकिन गांव वालों को ये पता था कि जो महल का राजा है, जो सन की राजा है, उसकी नज़र प्रिया पे, तो कोई प्रिया के पास आता नहीं था। तो एक दिन राजा ने कहा कि मुझे प्रिया चाहिए कोई भी कीमत पे। अब जो राजा था, प्रिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि प्रिया दिल की साफ और ख़ूबसूरत थी। तो प्रिया को वो राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा हमेशा आता, प्रिया से बात करने की कोशिश करता, प्रिया मना कर देती। एक दिन रात हो रही थी, प्रिया अपने घर के बाहर खड़ी थी और उतनी ही देर में अचानक से उसके घर के अंदर, प्रिया के घर के अंदर राजा घुस जाता है। और राजा प्रिया के साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश करता है, प्रिया के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, प्रिया को मारता है। प्रिया को बोलता है अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार दूंगा। लेकिन प्रिया डरी नहीं, प्रिया ने पलट कर जवाब दिया। प्रिया ने उससे झगड़ा किया, प्रिया ने लकड़ी ली और उस लकड़ी से उस राजा के सर पर मार दिया। अब राजा बेहोश हो गया। प्रिया कोने में बैठ के रो रही थी। उतनी देर में जो झगड़ा हुआ था उसके हिसाब से सारे गांव वाले जमा हो गए थे। अब राजा जो था वो बेहोशी से जब उठा तो उसने सारे गांव वालों को ये कहा कि ये जो लड़की है ये एक डायन है, ये एक चुड़ैल है। इसने देखो मुझ पर हमला किया। मैं गांव से, यहाँ से बाजू में से निकल रहा था और इसने अपने घर के अंदर बुला के मुझ पर गंदे दुष्कर्म करने की कोशिश करी और मुझ पर हमला भी किया। अगर तुम लोग नहीं आते तो शायद ये मुझे मार देती। तो राजा की उस बात से गांव वाले सोचे कि ये सच में क्या डायन है। तो अब पुराने टाइम में डायन वगैरह का बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था। डायन जो थी वो बच्चे चुराने का काम करती है और जादू वगैरह करती है और डायनों का ये काम होता है। तो अब गांव वालों ने सोचा कि अब इस डायन का क्या किया जाए। तो राजा जो था उसको जो चीज़ चाहिए प्रिया उसको दे नहीं रही थी। तो राजा ने पूरे गांव वालों को भड़का दिया। प्रिया को जंगल में लेकर जाते हैं और वहाँ पे एक बरगद के पेड़ के साथ बांध देते हैं। और वहाँ पे प्रिया बिना डरे, बिना कुछ करे वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब बरगद के पेड़ पर उसको बांध कर उसको जला दिया जाता है और प्रिया बहुत ही बेरहमी से जल जाती है और मर जाती है। अब गांव वाले इस अपने अपने घर जा चुके थे और राजा भी अपने घर जा चुका था। कुछ टाइम निकलता है, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना हो जाता है। गांव के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और गांव वाले ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको भूल चुके होते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद गांव के अंदर एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है। आदमी की तबीयत बिगड़ती है, आदमी को उल्टी, आँख में से खून निकलना, नाक में से खून निकलना और सर दर्द होना, मतलब
2 दिन के अंदर वो आदमी मर जाता है। फिर उसी के बाद दूसरा एक और आदमी बीमार होता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस गांव के सिर्फ आदमी बीमार हो रहे थे, औरतें बीमार नहीं हो रही थी। तो 1 बाय 1 एक एक करके जितने भी आदमी थे वो इसी तरीके से मरते जा रहे थे। इस तरीके से गांव के अंदर अगर 200 लोग होंगे तो उसमें से 20 आदमी अभी तक मर चुके थे। अब गांव वालों ने सोचा कि वेद को बुलाया जाए। वेद सब चेक कर रहा है और वेद को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब चीज़ क्या है। और उसको सालों का ज्ञान था, लेकिन आज तक उसने ऐसी बीमारी देखी नहीं थी और ऐसी बीमारी का कोई भी उसको इलाज मिल नहीं रहा था। तो सारे गांव वालों ने सोचा कि वेद से ये काम नहीं हो रहा है, तो हम कोई तांत्रिक को बुलाते हैं, कोई बाबा को बुलाते हैं। अब गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया और बाबा को बोला कि ऐसा ऐसा हमारे गांव में हो रहा है। तो बाबा ने अपनी तंत्र विद्या करी, सब कुछ साधना वगैरह करने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी पवित्र आत्मा का कत्ल कर दिया गया है जो इस गांव से बदला ले रही है। तो बाबा ने पूछा कि तुमने इस गांव में ऐसी कोई घटना घटी है पिछले कई महीनों पहले? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, हम लोग ने एक डायन को यहाँ पे जला दिया था। तो बाबा भड़क गए और बाबा ने कहा कि वो डायन नहीं थी, वो एक पवित्र आत्मा थी। बाबा ने कहा कि तुम लोग ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा मिल रही है तुम लोग को, जो तुम लोग ने उस लड़की के साथ किया है। लेकिन गांव वाले कहते, बाबा हमको इस बात का अफसोस है और इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि हमने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन आप हमको ये सब चीज़ में से निकाल दो, वरना पूरे गांव के अंदर कोई नहीं बचेगा। अब बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रिया को बुलाता हूँ। तो बाबा ने अपनी साधना वगैरह करी, सब कुछ करी, अपने जो भी इक्विपमेंट थे उसके साथ उन्होंने सब कुछ साधना वगैरह करके प्रिया को प्रकट करवाया। प्रिया हाजिर हो गई। अब प्रिया हाजिर हुई। प्रिया पूरे गांव वालों को नहीं दिख रही थी, सिर्फ बाबा को दिख रही थी। और वाइट कलर के कपड़े में भूत बनी हुई प्रिया वो बाबा के सामने प्रकट होती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। और बाबा उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो प्रिया जवाब देती है कि तू कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला? जब ये लोग मेरे साथ इस तरीके से कर रहे थे, तब तू कहाँ था? तो बाबा ने कहा कि अगर मैं होता तो तेरे साथ ये होने नहीं देता, क्योंकि ये अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं और मुझे तो पता है कि ये सब चीज़ नहीं होती है। बाबा और प्रिया के बीच में डिस्कशन चली काफ़ी देर और बाबा ने कहा कि अब तू ये बता कि ये गांव छोड़कर जाने का तू क्या लेगी? प्रिया ने कहा कि गांव के अंदर आज के बाद जो मेरे साथ हुआ वो आने वाले कई हजार साल तक ना हो, उसका मेरे को वचन चाहिए, उसका मेरे को वादा चाहिए। तो बाबा ने गांव वालों से पूछा कि क्या तुम ये वचन देने के लिए तैयार हो? आने वाले टाइम में तुम इस गांव के अंदर लड़कियों की रिस्पेक्ट करोगे, लड़कियों की पूजा करोगे और लड़कियों के साथ गलत काम नहीं करोगे, लड़कियों को गलत नज़र से नहीं देखोगे, तो ये गांव छोड़कर जाने के लिए रेडी है। और फिर प्रिया ने कहा कि अगर ये लोग ने ये वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊँगी और एक एक करके सबकी जान ले लूँगी। इस तरीके से नेगोशिएबल हो गया गांव वाले और प्रिया के बीच में। और प्रिया गांव वाले ने कहा कि आगे से हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और ये सब ध्यान रखेंगे। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है इस सारे कन्वर्जेशन के बाद कि प्रिया ने कहा कि ये सब ठीक है, मुझे वो राजा चाहिए। अब राजा को किस तरीके से बुलाया जाए, क्योंकि वो राजा था और गांव वाले राजा के पास जाने में भी डरते थे। तो प्रिया ने कहा कि गांव वालों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चों के लिए पूरा गांव छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन राजा को तो मैं लेकर जाऊँगी। गांव वालों की तो ताकत नहीं थी राजा के पास जाने की, लेकिन प्रिया तो अब मर चुकी थी, उसके पास पूरी ताकत थी। प्रिया कब से, मतलब काफ़ी टाइम से उसको मार सकती थी, लेकिन प्रिया का जो प्रिया जहाँ पे मरी थी वो उस गांव से निकल नहीं पा रही थी और राजा जो था वो गांव छोड़कर काफ़ी दिन से बाहर ही था। अब प्रिया ने कहा कि जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगी तब तक यहाँ से जाऊंगी नहीं, ठीक है। तो एक दिन राजा के कुछ पेपर का काम था हवेली का,
और राजा रिटर्न आया था पेपर का काम करवाने। राजा को पता नहीं था कि ऐसी सब चीज़ें हो चुकी है गांव में, और गांव वालों ने भी उसे बताया नहीं था, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं मरेगा तब तक प्रिया जाएगी नहीं। तो वो अपने पेपर काम के लिए वापस गांव में आता है, हवेली के कुछ पेपर के लिए। तो जैसे ही उसका पहला कदम गांव में पड़ता है, उसका पैर प्रिया काट देती है। फिर धीमे धीमे उसकी पूरी बॉडी काट देती है, और वो राजा वहीं पे मर जाता है। इस तरीके से ये प्रिया अपनी जो भी चीज़ हुई उसके साथ उसका बदला ले लेती है, और राजा की जो आत्मा होती है उसको भी अपने वश में कर लेकर चली जाती है और गांव को छोड़ देती है। तो ये यूपी के एक काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, और ये बहुत दिन पहले हो चुकी है। और उस गांव में आज तक लड़कियों की पूजा की जाती है, लड़कियों को मारा नहीं जाता है, और लड़की अगर पैदा होती है तो वहाँ पे जश्न मनाया जाता है, किसी के भी घर में लड़की पैदा होती है। और प्रिया का श्राप ऐसा था कि वो हवेली जो थी वो आज भी वीरान पड़ी है, और वो हवेली के अंदर आज तक कोई नहीं जाता। लेकिन गांव वाले उस हवेली से ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं हवेली वाले से ज़्यादा। तो इस कहानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि कभी भी अपनी नज़र मत ख़राब करो। लड़की की बॉडी अगर अट्रैक्टिव लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर गंदी नज़र डालो, ठीक है। और हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, अपनी माँ बाप की पूजा करो, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।